जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर आपको शेयर कराना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर मुझे रिकॉर्ड करके या लिख करके ऑडियो या वीडियो दोनों में से कोई भी आप शेयर कर सकते हैं। गुरु जी चैनल पर मैं आगे अवश्य शेयर करूँगी। ये सेवा का मौका मुझे एक बार ज़रूर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का ये सत्संग स्टार्ट करते हैं और गुरु मंत्र से हम स्टार्ट करेंगे। पावन मंत्र है गुरु जी का, बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। तो चलिए आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए मंत्र बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, आज का सत्संग रहेगा, ये मेरे गुरु महाराज का शायद ये आदेश है और आदेश ही हो रहा है, क्योंकि मैंने गुरु महाराज से पहले ही वादा किया था कि गुरु महाराज के जो 105 वचन हैं और मैं उसे अपने गुरु जी चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि मैंने फर्स्ट से लेके 30 तक ही वचन शेयर अभी तक किए हैं, यानी 3 वीडियो मैंने इसका शेयर किया है रिकॉर्डिंग। और फिर उसके बीच में तो मेरे गुरु महाराज ने इतने शुक्राने किए, इतने शुक्राने, फिर तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करते करते ही मुझे सत्संग जी समय ही नहीं मिल पाया कि मैं जो आगे भी वचन रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो कुछ मेरी लापरवाही भी रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे समय नहीं मिल पाया, समय मिला, लेकिन आलसी बेटी हूँ मैं गुरुपा की, बहुत बड़ी आलसी बेटी हूँ। गुरुपा बोलते हैं कि सारा दिन बेड पे पड़ी रहती है, कुछ कुछ सोचती रहती है, आलसी है एक नंबर की। तो ये जब मेरे पा बोल रहे हैं, पा नहीं, मैं खुद भी जानती हूँ, और सच में ही मैं बहुत बड़ी आलसी हो रखी हूँ अभी। तो संगत जी, आज गुरुपा का आदेश हो रहा है कि मैं गुरुपा के 30 to 40 यानी 30 से 40 10 वचन में शेयर करूं रिकॉर्ड करके। तो मेरे भोले बाबा, मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव मुझे आज्ञा दे रहे हैं और मेरे सामने बैठ करके वो इस रिकॉर्डिंग को करा रहे हैं, मुस्कुराते हुए वो भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आदेश दीजिए मेरे बाबा। अगर कोई भूल चूक हो जाए बाबा आपके वचन बोलते हुए मुझे, तो वहीं मुझे स्टॉप कर देना, रोक लेना अपनी पागल बेटी को,
और गलती के लिए मुझे क्षमा भी कर देना। तो संगत जी, मैं बाबा की बेटी छोटी सी संगत का हिस्सा हूँ और बहुत ही लाडली बेटी हूँ। मेरे गुरुपा हैं जो बुलाते हैं कि तू मेरी बहुत ही प्यारी धी है, तू मेरी बहुत ही लाडली बेटी है। तो संगत जी, मैं मेरे बाबा मेरे पा मुझे बहुत ही प्यारी बेटी बुलाते हैं, बहुत ही प्यारी बच्ची बुलाते हैं। मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ संगत जी कि मुझे मेरे भगवान का मुझे साक्षात इस कलयुग में, सच में संगत जी, इस कलयुग में मुझे अपने बाबा का, पापा का, आप जो भी रूप में माने, आप जिस रूप में भी मानते हैं, और मुझे अपने पापा का प्यार मिल रहा है, मेरे गुरु पिता का प्यार मिल रहा है। गुरु भी हैं, पिता भी हैं, ईश्वर भी हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ भी हैं। तो उनकी जितनी बढ़ियाई करूँ मैं उतना कम है, बल्कि मुझे तो बढ़ियाई करना आता ही नहीं संगत जी। एक्चुअली में सच में नहीं आता है। तो ये मेरे गुरुपा का आदेश हो रहा है कि मैं गुरुपा के यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ियाई करते हुए अब वचनों को रिकॉर्ड करूँ। तो संगत जी चलिए, मैं हूँ दिल्ली से और मेरे गुरुपा तो जानते ही हैं, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वचन। आगे क्षमा करना गुरुपा, कोई भी भूल हो तो क्षमा करना संगत जी, आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं हम गुरुपा के ये 31वां वचन है। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। गुरुजी कहते हैं, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। तो संगत जी, ये गुरुपा का 31वां वचन है। अब मैं पढ़ती हूँ 32वां वचन। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि मैं हड्डी मांस का बना सामने बैठा हूँ, इसीलिए लोगों को मेरी कदर नहीं है, उन्हें समझ नहीं है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। और जब समझ आएगी, जब मैं नहीं हूँगा। गुरु जी का यही कहना है कि बाद में, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ, यानी कि जब मैं नहीं रहूँगा तब लोगों को समझ आएगी। तो ये था 32वां वचन संगत जी। अब पढ़ती हूँ मैं संगत जी 33वां वचन। मैंने बहुत कठिन तप किया है। पा कहते हैं, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं, और सच में ही कहते नहीं, वो तो हम भी देख रहे हैं। गुरुपा ने बहुत कठिन तपस्या की है और बहुत दुख हो रहा है मुझे ये वचन पढ़ते हुए संगत जी कि मेरे महाराज ने, मेरे सदगुरु महाराज ने, मेरे पा ने पत्ते खाकर अपना जो जीवन निर्वाह किया और उसी बीच में उन्होंने तपस्या, कठिन तपस्या की है। और कितना मुश्किल होता होगा मैं समझ सकती हूँ। इतना आसान नहीं है सब करना, सब चीज़ का त्याग करना और एक तपस्वी बनना बहुत ही मुश्किल है। आध्यात्मिक जीवन जीना हर किसी के बस का नहीं है। तभी तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। भगवान से भी बढ़ के गुरु को स्थान दिया गया है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये था 33वां वचन। अब मैं 34वां वचन पढ़ती हूँ, 34 वचन। मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ,
पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नज़र आते हो। गुरुपा कहते हैं, मैं तुम्हें इंसान की तरह नज़र आता हूँ, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ से तुम मुझे चींटी जैसे नज़र आते हो। तो शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो मैं पढ़ती हूँ अब संगत जी 35 वचन, 35वां वचन। मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, इस संसार में मैं किस लिए आया हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें माफ़ करने के लिए आया हूँ। सिर्फ गुरु जी की शरण ले लो और माफ़ी आपको खुद ब खुद गुरुपा दे देंगे। तो जितना हो सके संगत जी गुरुपा की शरण में रहिए और अपने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मांगिए, अपना प्रायश्चित कीजिए और गुरुपा माफ़ करेंगे। गुरुपा का वचन में भी ये बोला हुआ है कि मैं तुम्हें इस संसार में सिर्फ माफ़ करने ही आया हूँ। तो शुक्राना मेरे पा, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। हम बच्चे आपके नादान बच्चे हैं और अनजाने में, जाने में, न जाने कितनी गलतियाँ कर बैठते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं पा। तो क्षमा करना पा, हमें माफ़ करना। तो संगत जी अब मैं पढ़ती हूँ 36वां वचन 36। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास अपार शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। वाह संगत जी, जय हो मेरे गुरुपा की, जय हो मेरे प्रभु की, जय हो मेरे सदगुरु महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि सूरज को भी गुरु जी अपने अनुसार चला सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये हुआ 36 वचन। अब मैं पढ़ती हूँ 37 वचन। सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। वाह मेरे गुरुपा, हमें तो यही पता नहीं था कि सूरज भी बुढ़ा होता है। शुक्राना पा ये बताने के लिए, अनंतम शुक्राना पा कि सूरज भी बुढ़ा होता है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो संगत जी ये था 37 वचन। अब पढ़ती हूँ मैं 38 वचन। धरती पर पानी बढ़ जाएगा। गुरुपा कहते हैं धरती पर पानी बढ़ जाएगा। अच्छा ये 38 वचन हुआ संगत जी। 39 वचन पढ़ती हूँ 39वां। लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो संगत जी देखो गुरुपा को भी ये बात खराब लगती है, पेड़ नहीं काटना चाहिए और जितना हो सके अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति को बढ़ाइए, सुंदरता बढ़ाइए प्रकृति की, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। और ये मौसम तो बरसात का मौसम है, इस मौसम में तो और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, हरियाली अच्छी भी लगती है, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और बिना हवा के तो जी ही नहीं सकते हम लोग। तो हमारे लिए हवा बहुत ज़रूरी है। हवा और पानी, एक बार को खाना खाए बिना हम रह सकते हैं, लेकिन हवा पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो संगत जी ये था 39वां वचन कंप्लीट हुआ। अभी मैं पढ़ती हूँ 40 वचन यानी कि 40वां वचन। क्योंकि मेरे को एक वीडियो में मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तो 10 वचन ही देती हूँ और ये हुआ अब 40वां वचन पढ़ने जा रही हूँ संगत जी। मैं इसमें मेरे पास आने वाला रास्ता, गुरुजी कहते हैं मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। मेरे पास बोलते हैं संगत जी कि जो रास्ता मेरे तक आता है वो रास्ता आसान नहीं है।
मुश्किलों भरा है। तो संगत जी, आप जुड़े हैं पासे, मैं भी जुड़ी हूँ, तो हम पाके संगत हैं, परिवार हैं। तो आप भी जानते हैं कि हाँ, आसान तो नहीं है पार से जुड़ना, बहुत मुश्किल है ये रास्ता, बहुत कठिन रास्ता है। और किस तरह से गुरुपा अप डाउन हमें पहले सब ठीक दिखाते हैं कि सब ठीक हो गया, फिर हमें नीचे गिरा देते हैं कि लगता है कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, सब वहीं के वहीं है, ऐसा का ऐसा ही है। फिर गुरुपा हमें वो चीज़ दिखाते हैं, नहीं सब नॉर्मल है, तुम नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक है। लेकिन फिर देखती हूँ मैं कि नहीं, हम लोग जहाँ थे वहीं आ गए और वहाँ से भी और भी नीचे आ गए। तो मैंने खुद ये अपने ऊपर अनुभव किया है संगत जी कि गुरुपा का ये 40वां वचन जो है बिल्कुल राइट है कि आगे जो पास जो रास्ता जाता है वो आसान नहीं है। पास से जुड़ने पर हमें पता लगता है, जो आपको पता ही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सीढ़ी नीचे पैर रखते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर ऊपर, इसी तरह से अप डाउन हम करते रहते हैं। और बहुत बहुत कठिन तपस्या है ये भी गुरुपा को समझना, बहुत मुश्किल है गुरु महाराज को समझना। मैं काफ़ी समय मुझे लग गया, अभी भी नहीं समझ पाती हूँ ठीक से मैं गुरुपा को, कहाँ क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे अभी भी कम समझ आता है संगत जी। और आपको पता है कि रास्ता तो कठिन है ही, और इतना कुछ हम गुरुपा से मतलब कि ना गुरुपा की अच्छे से सेवा जानते हैं, कर भी नहीं पाते हैं, और उनको ठीक से पानी भी नहीं ठीक से पिला पाते हैं, और तो छोड़ो, तो हम क्या उनकी सेवा कर सकते हैं, हम तो तुच्छ जीव हैं, और वो तो सदा से महाशिव हैं, उनकी सेवा तो अच्छे के बस की नहीं है। पर मेरे पास इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं, और अपने जो परिवार से ही खुश रहते हैं, अपनी संगत के साथ ही खुश रहते हैं। अगर संगत रोती है तो पाकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपनी संगत को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने देखा है संगत जी। और थोड़ा भी आंखों में आंसू आ जाए तो सीधा बोलते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मेरी भी आंख में आंसू आ जाता है और मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो रोया ना कर। तो संगत जी, बातों पाई है, उनके सामने कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं संगत जी। मैं गुरुपा की जितनी बढ़ाई करूँ उतना कम है संगत जी। मैं क्या बोलूँ, ये चहचहाती हुई आवाज़ मेरी गुरुपा ने वापस की है। मैं तो इतना इतना नेगेटिविटी के दलदल में फंस चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि अब मेरा वापस आना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन नामुमकिन। जानते हैं संगत जी, जो रास्ता नहीं दिख रहा था कुछ भी, और मेंटिलिटी ऐसी हो गई थी, लग रहा था कि हाँ कुछ ही दिनों में शायद पागल खाने जाना पड़ेगा मुझे। और दिमाग बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा था किसी ने वहीं कहीं स्टक कर दिया है, बांध दिया है, रोक दिया है। जो मेरे गुरुपा धीरे 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 रिकवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि कभी गुरुपा ये सब सामने दिखाते हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है बेटी, तू चिंता ना कर। लेकिन अगले ही पल वो सब सामने आने लगता है, ऐसा लगता है। फिर गुरुपा को मैं बोलती भी हूँ, कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, जो था वहीं के वहीं आ गए हम लोग, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, आप क्यों ऐसे अनदेखा कर रहे हो, क्या गलती हुई है, क्या गलती की है मैंने। तो मैं पास से बहुत सारे सवाल जवाब भी करती हूँ संगत जी। तो मेरे पिता जो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कठिन परीक्षाएं लेते हैं, बहुत कठिन परीक्षाएं लेते हैं। और ये बात भी सच है कि पूरी तरह से नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं गुरुपा, इतनी परीक्षा लेते हैं गुरुपा कि पूरी तरह नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, और जब तक नींबू की तरह नहीं निचोड़ेंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद ही आपको सही रास्ते पर लेकर आएंगे। तो मैं ऐसा बना देंगे, बिल्कुल इतना काइंडली बना देंगे, इतना मतलब कि क्या बोलूँ, अगर आप गलत भी हो और सामने वाला गलत है और आप सही हो, तब भी आपको ही झुकने पे मजबूर, नहीं तुम गलती मानो पीछे हटो, बाकी का सब मैं देख लूँगा। तो ये है मेरे गुरु का।
इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं। और अच्छा ही है, नींबू की तरह निचोड़ लेने का मतलब है कि हमारे कर्म जो होते हैं उन्हें गुरुपा इसी तरह से काटते हैं, और आगे को हम कोई गलती ना करें, आगे को हम कोई ऐसी गलती को दोहराए ना, इसीलिए गुरुपा हमें नींबू की तरह निचोड़ दें, ताकि हमें ये सबक मिल सके जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, कि तुम आगे सर ना उठा सको, उल्टी पुल्टी बातों पर ध्यान ना दे सको, किसी की बुराई ना कर सको। पर हम तुच्छ जीव हैं संगत जी, वो तो हम करने से रहे, क्योंकि जितना इंटरेस्ट हम दूसरे की बुराई करने में टाइम बिताते हैं, समय बर्बाद करते हैं, उतना अगर गुरुपा को याद करने में लगाएं तो साक्षात गुरुपा सामने खड़े हो जाए हमारे। ये बात सच है कि थोड़ा भी कुछ भी होता है और हम पीछे नहीं हटते दूसरे की जीवन में दखलंदाजी करने में, या उसके जीवन में जो हो रहा है उसमें इंटरेस्ट दिखाने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं उतना, ये बात सच है। तो संगत जी, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि खिलखिलाने का, गुनगुनाने का और हंसने हंसाने का हमारे पास एक बहुत 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 बड़ा राज है, डायमंड। जानते हैं संगत जी, डायमंड। और वो डायमंड आपको पता ही है, वो है मेरे पिता, गुरु पिता। तो मेरे पिता कभी वो समय नहीं आने देंगे, भले ही वो खुद नींबू की तरह निचोड़ेंगे, लेकिन सामने वाले की औकात नहीं जो हमारी तरफ कोई भी नज़र उठा के देख सके, हमारा कुछ गलत करने की सोच सके, हमारा कुछ बिगाड़ने की सोच सके। सामने किसी की भी इतनी ताकत नहीं है, कोई भी ताकतवर, मैंने देखा है कि कोई भी कितनी भी बुरी शक्ति ताकतवर, कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन मेरे गुरुपा के सामने कुछ नहीं है संगत जी। मैं आगे वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी ये ताकत के ऊपर ही, क्योंकि मुझे अपने पा की ताकत पर पूरा विश्वास है, भरोसा हो गया है, और मैंने अपने पिता की ताकत को देखा है। समझ गए संगत जी। तो एक वीडियो मैं उस पर दूँगी, लेकिन अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ताकत के ऊपर मैंने अपने पा का जो देखा है, एहसास किया है, महसूस किया है, मेरे गुरुपा ने क्या क्या मेरी लाइफ में किया है, कैसे लाइफ को चेंज कर दिया है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आगे। तो संगत जी, सत्संग अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं अपने गुरुपा की बढ़ाई को रोकूं, और दिल भी नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो इसलिए रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि देख सुनने में संगत को परेशानी होती है, और गुरुपा की तो जितनी बढ़ाई करो उतना कम है, और हम कर भी नहीं पाते हैं उतना ज़्यादा। तो संगत जी, चलिए अपनी मैं मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हुई हो वचन सुनाने में मुझे, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए मेरे गुरु महाराज, प्लीज़। तो संगत जी, चलिए गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा गलती के लिए क्षमा कीजिए और अपनी इस छेदी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। तो गुरुपा स्वीकार करती हूँ मैं अपनी गलती के लिए, कोई भी गलती हो उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ, और आप मेरा ये प्यारा सा, छोटा सा, सुंदर सा शुक्राना ज़रूर ज़रूर स्वीकार कीजिए। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। क्षमा करें गुरु महाराज,
अपनी छेदी झल्ली बेटी को मेरे पास आप ही बुलाते हैं ना, झल्ली बेटी है, छेदी बेटी है, तो प्लीज़ क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।